100 बरस की नान। बचपन नासमझी और नादानी का दौर होता है। नहायत कम सुनी में लहक लहक कर गाया गया ये शेर यकीनन सुनने वालों की समझ में नहीं आएगा कि बारिश के साथ 100 बरस की नानी का क्या जोड़ बनता है, मगर आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। नासमझी और नादानी का दौर होता है। निहायत कम सुनी में लहक लहक कर गाया गया ये शेर यकीनन सुनने वालों की समझ में नहीं आएगा कि बारिश के साथ 100 बरस की नानी का क्या जोड़ बनता है, मगर आज हमको बताते हैं कि कैसे बनता है। हमारे बचपन में मामूली से फुहार भी पड़ती या काली घटाएं छाती तो हम नादान बच्चे झूम झूम कर ये रब चार गा गा कर न सिर्फ घर बल्कि पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेते। एक ऐसे ही हसीन मौसम में जब बादल घटा बनकर बरसने को तैयार थे, मैं अपनी अम्मी जान के साथ खाला जान के घर से वापस आ रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। जैसे ही हम बस से उतरे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज़ोरदार थी कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया। अभी हम अपने घर से 2 गलियां दूर थे कि एक घर की खिड़की में खड़ी एक खातून ने हमें आवाज़ देकर कहा, बारिश बहुत तेज़ है, बारिश की थमने तक आप अंदर आ जाइए। खातून ने हमारा जवाब सुने बगैर झट दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी जान ने भी यही मुनासिब समझा और खातून की दावत कबूल करते हुए घर के अंदर चली गई। खातून हमें ड्राइंग रूम में बिठाना चाहती थी, मगर गीले कपड़ों की वजह से अम्मी जान ने इनकार करते हुए बरामदा में बची चारपाई पर बैठने को तरजीह दी। हमारी आवाज़ें सुनकर अंदर से एक निहायत उम्र रसीदा मगर चाक चौबंद बूढ़ी खातून भी बरामदा में आ गए। दरवाज़ा खुलने वाली खातून ने अपना नाम खालिदा बताते हुए कहा, ये मेरी वालिदा ही, मैं इनकी वाहिद औलाद हूँ। ये मेरे साथ बल्कि मैं इनके साथ रहती हूँ। ये उन्हीं का घर है। मेरे 3 बच्चों की नानी ही, जिनकी वजह से इलाक़ा की नानी कहलाते हैं। पिछले बरस में शौहर का इंतकाल हो गया। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। हम तो इस इलाक़े में अरसा दराज से रहते हैं और मेरी वालिदा इलाक़े के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। अपने खुशी से कोई जितना दे दे वो कबूल कर लेते हैं। इन्होंने कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं कर रखी। इन्हीं की वजह से काफ़ी दूर दूर तक हमारी जान पहचान है। अपना और अपनी वालिदा का तारुफ़ करके इन्होंने अम्मी से पूछा, आपको इस इलाक़े में पहली बार देखा है? क्या आप किसी के घर मेहमान आए हैं? नहीं, हम दरअसल पिछले ही महीने 2 गलियां के आगे किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं, मगर आपसे और नानी अम्मा से मिलकर बहुत खुश हो रही है। मेरी 2 बच्चियां हैं। इस नए इलाक़े में आने और स्कूल में दाखिला के बाद मैं इनकी कुरान तालीम की तरफ से फ़िक्रमंद थी, मगर आप और नानी से मिलकर लगता है अल्लाह के फजल से ये मसला भी हल हो गया है। नानी अम्मा किसी वक्त बच्चों को पढ़ाती हैं। अगर इनकी इजाज़त हो तो कल से मेरी दोनों बच्चियां नानी अम्मा से कुरान पाक पढ़ना आ जाया करे। अम्मी जान ने तफसील से जवाब देकर पूछा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे दरवाजे तो पूरे मोहल्ला के लिए खुले हैं। आप कल दोपहर के बाद 3 बजे तक बच्चों को भेज दे। आंटी खालिदा चाय भी बना लाए और निहायत आरार और इखलास से हमें चाय पिलाई। बादल जमकर बरसने के बाद थम चुके थे। अम्मी ने रुखसत की इजाज़त चाही। दूसरे 3 दिन बच्ची अम्मी जान मुझे और बाजी आमिना को लेकर घर आए, जहाँ पहले ही बहुत सारे बच्चों को नानी अम्मा पढ़ाने में मसरूफ़ थी। अम्मी ने कुछ रकम नानी अम्मा की मुट्ठी में दबाई और हमें नानी अम्मा के पास छोड़कर खुदा हाफिज़ करके घर चली गई। नानी अम्मा के पास पढ़ाई के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि नानी अम्मा निहायत शफ़ीक़ मोहब्बत करने वाली खातून होने के साथ साथ एक उसूल पुरस्त, वक्त की पाबंद और पढ़ाई के मामले में एक सख्त गैर उस्ताद ही। पढ़ाई और पाबंदी के वक्त के मामले में वो ज़रा सी भी छूट नहीं देती थी। ये सच है कि वक्त की पाबंदी में नानी अम्मा ही से सीखी है। नानी अम्मा बरामदा में बैठकर बच्चों को पढ़ाती। बरामदा में कुछ क्यारियाँ थी जिनमें नानी अम्मा ने खूबसूरत फूलदार पौधे और सब्जियां उगा रखी थी, जिनके करीब जाने और चूमने की हम बच्चों को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। नानी को अपने फूलों और पौधों से इतनी मोहब्बत थी कि इनका एक पत्ता भी टूटने पर वो तड़प उठती थी। ऐसे ही गली में हर वक्त क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की गेंद जब हम बच्चों पर या पौधों में आकर गिरती तो नानी सख्त जलाल में आ जाती। इनका असूल था कि आनी ओली गेंद पर गैस वापस ना करती, बल्कि उसे उठाकर एक पुराने बॉक्स पर डाल देती और दरवाजे पर जाकर इन लड़कों को अपना
कड़कदार आवाज़ में डांटती। डांटते हुए खेल कूद और आवारागर्दी छोड़कर पढ़ाई में दिल लगाने की नसीहत करती, मगर इन लड़कों पर कुछ असर ना होता। वो अपनी ना मिलने वाली गेंद को रो-पीट कर नई गेंद लेने चल देते। फिर अगली बार वो गेंद भी नानी के घर आने की जुर्म में बुक्स में हमेशा के लिए कैद कर दी जाती। नानी अम्मा इस बुढ़ापे में भी अपने काम खुद अपना हाथों से अंजाम देती। वो अपने कपड़ों की धुलाई और मरम्मत भी खुद ही करती। सुई में धागा हम बच्चों से डलवा देती। एक मरतबा हमने आंटी खालिदा से पूछा कि नानी अम्मा की उम्र कितनी है। इस दिन नानी अम्मा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अपने कमरे में सो रही थी। आंटी खालिदा ने बताया कि खैर अम्मा की उम्र एक कम 100 साल यानी 99 बरस हो गई है। अगले वर्ष इंशाल्लाह 100 बरस की हो जाएगी। हमें अपना घर वही शार याद आने लगा, अल्लाह मियाँ बारिश दे बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। आंटी ने बताया सब मोहल्ले वालों ने नानी की उम्र 100 साल पूरे होने की एक जश्न का प्रोग्राम बनाया है। तुम सब भी आना, बहुत मज़ा आएगा। वक्त अपने रफ्तार से गुजरा और नानी अम्मा से सेहतमंदी के साथ अपनी उम्र की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मोहल्ले वालों ने मोहल्ले के बीचों बीच बड़ा सा स्टेज बनाया और प्रोग्राम में मोहल्ले की हर घर माली तावन किया। स्टेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया, बहुत बड़ा केक बनवाया गया। पूरे मोहल्ले के मर्दों, औरतों और बच्चों भरपूर शिरकत की। नानी अम्मा और उनके घर वाले 150 साला जश्न के मौके पर सब ने मुबारकबाद दी। हर कोई अपने साथ नानी अम्मा के लिए मुख्तलिफ तोहफे लाया। पूरा स्टेज तोहफों से भर गया। सब ने मिलकर नानी अम्मा की दराज़ी उम्र और सेहत की गीत गाई। नानी अम्मा सब मोहल्लों को झूली भर भर की दुआएं दे रही थी। पूरा मोहल्ला अमन मोहब्बत एकता का दिलकश मंजर पेश कर रहा था। सब खुश थे, कोई किसी से नाराज़ ना था। सबके खाने का भी इंतज़ाम किया गया था।